गांठ कैसे मारूं, तो खुल तो गिर जाएगा। लेकिन ऊबर की ट्रिप अभी हमने एक्सेप्ट करी है, तो हम लोग जो है कस्टमर को मतलब अभी एक के पास राइड आई थी तो ढूंढ रहा है। ये तो रहे, हाँ ये भाई है ना, इनके पास है। आप कॉल कर रहे हो? इनके पास है आपके। अभी ये ढूंढ रहे थे आपको, मैंने कहा भैया यहीं खड़े हुए थे। हाँ ये खड़े हैं। हाँ ये रहे। बोली मेरे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं चल पाएगा, आके मुझे कॉल कर देना। अब हम उनकी लोकेशन पे आ गए हैं भाई। नेटवर्क 10 एक संपूर्ण। तो भाई पहले हम एक काम करते हैं, मैंने उसको कॉल कर लेते हैं भाई। हाँ यह वाइड का मैसेज डाल देते हैं पहले। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम बता रहे हैं मैडम, तो हो सकता है तो मैम मैं गेट पर खड़ा हूँ आपकी लोकेशन पे। ओके, बैंक के सामने खड़े हो ना भैया आप? बैंक ये क्या है? बैंक होगा। नेटवर्क 10। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ। आ जाइए मैम। चले मैम। बैठिए। ये टूट गया अभी लेट, इसको वैसे गांठ को कर दो। गांठ कैसे मारूं, तो खुल तो गिर जाएगा। लेकिन नहीं, इसको आपस में ऐसे घुमा दो ना। बाइक टैक्सी एक ऐसा काम है जो जिसे नहीं कर रहा होता ना जो इंसान, उसको लगता है कि इस काम के अंदर बहुत पैसा है, और वो लोग ऐसे फैसले वो ले लेते हैं जिसमें उनको 1-1.25 लाख की मोटरसाइकिल खरीदनी पड़ती है, 20,000 का मोबाइल खरीदना पड़ता है, और अपने घर बार को छोड़ के कहीं पर 3-4 हज़ार रुपये कमरा किराए पे लेना पड़ता है, और खाना खाने के लिए हर रोज़ 150-200 रुपये खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद उनको मिलता क्या है? 20-20, 25-25, 18-18 रुपये की राइड, जिसमें उनको जो ये खर्चे उन्होंने किए होते हैं ना, वो खर्चे भी उनके कभी पूरे नहीं हो पाते। मेरे पास बहुत बार कमेंट आते हैं कि भैया हम लोग दिल्ली NCR में आके काम कर लें क्या? हम लोग मेरठ में रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई हम दिल्ली NCR में काम कर लें। और तो मैं मजबूरी में मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता कि भाई आओ मत आओ यहाँ पे, पर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। दिल्ली NCR के अंदर ऐसे बहुत से राइडर्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर कमरा किराए पे लिया हुआ है, उनका 2-2 हज़ार रुपये कमरे का किराया है। खाना खाने को नसीब नहीं होता शहरों के अंदर भाई साहब, बाहर खाते हैं हम लोग, गंदगी खाते हैं। अकेला इंसान कोई खाना बना तो सकता नहीं है, और खाना आप घर में भी बनाओगे तो आपको इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, तो वो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। बहुत मोटा खर्चा होता है भाई साहब। आज के टाइम में एक बाइक फाइनेंस करवाने जाओगे आपको बाइक 1-1.25 लाख रुपए से कम की बाइक नहीं पड़ती। आपकी 1-1.25 लाख की बाइक जो आप फाइनेंस करा रहे हो, उसकी किस्तें भरते भरते में ही आपकी गाड़ी वो वाली ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इन सब कामों के अंदर आपकी बाइक की जो लाइफ होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार तक की लाइफ होती है। उसके बाद आप हर 3-5वें दिन अपने बाइक में कुछ ना कुछ खर्चा करते रहते हो। 20-20, 30-30 रुपये की राइड जो हम लोग पूरी करते हैं, उसमें भी हम 18-18, 22-22 रुपये का पेट्रोल फूंक देते हैं और अपनी बाइक को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो भाई ये जो टैक्सियों वगैरह की कंपनियां हैं और ये डिलीवरी के काम है, इनमें सिर्फ ये हमारे मन का वहम है कि इनके अंदर कमाइयाँ हैं। मैंने जहाँ तक एब्जॉर्व किया है, जहाँ तक मैंने महसूस किया भाई, इन कामों में कुछ भी फ़ायदा नहीं है और कुछ भी कमाई नहीं है। आप ये समझो, बाइक टैक्सी कौन बुक करता है? वो बुक करता है जिसके घर से उसकी मंजिल तक 3-3, 4-4 ट्रांसपोर्ट उसको चेंज करने पड़ रहे हो, तब वो बाइक टैक्सी बुक करता है। और एक बाइक टैक्सी जो राइडर है, उसकी औकात जो है ना, वो रिक्शा वाले से भी गिरी हुई है। आज के समय में रिक्शे वाले से अगर आप 1.5 किलोमीटर भी कहीं जाओगे ना, तो वो भी 50 रुपये से कम नहीं लेता, जबकि हम लोग 25-25, 30-30 रुपये में कस्टमर को उसके घर से उठाकर उसको उसकी मंजिल पर छोड़ देते हैं। 2.5, 3-3 किलोमीटर की जो हम कस्टमर को उनके घर से उठा के उनको उनकी मंजिल पर छोड़ रहे हैं, जिनके बदले में हमारे को क्या मिलता है? 18, 22, 25, 30 रुपये। इससे ज़्यादा का हमारा पेट्रोल और खून फूक जाता है। और ये कंपनियां इतनी बेशरम है, ये जो जितनी भी टैक्सी की कंपनियां हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि एक राइडर अपनी बाइक के ऊपर किसी को बैठा रहा है, बदले में उससे सिर्फ 18, 25, 30 रुपये ले रहा है। आज के समय में बाइक टैक्सी में ट्रिप फेयर कम से कम 50 रुपये होना चाहिए।
अगर मान लो बाइक के ऊपर कोई भी बैठ गया तो बैठने के 50 रुपये कम से कम होने चाहिए, ताकि जेन्युइन कस्टमर होने चाहिए। आज के समय में मैंने देखा है कस्टमर बेस कितना गंदा है, आंखों में कीड़ आ रही है। रिक्शे वाले से भी गिरी हुई औकात के लोग जो है ना, आज के टाइम में बाइक टैक्सी बुक करके 18-18, 25-25 रुपये में हमारे पीछे बैठ जाते हैं। कई बार तो भाई साहब खून खोल जाता है। अब आप ये लड़की को ही देख लो, आप इसने मुझे बुलाया कि जल्दी से पिकअप लोकेशन पे आ जाओ, और खुद 10 मिनट बाद आई है। वो भी ये लड़कियां तब आती हैं जब आप पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के बाद फ़ोन कर दोगे ना इनको कि मैडम मैं पिकअप लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, तब ये लड़कियां हरकत में आती हैं कि राइडर अब आ गया और अब जो है उठ के चलते हैं। तो भाई ये बाइक टैक्सी वाली लाइन सबसे गंदी लाइन है। आदमी इसमें आता है, आके फंस जाता है और फिर वो मजबूरी में इस काम को करता है। ऐसे हमारे बहुत से राइडर्स हैं जो मजबूरी में आके इस काम में फंस गए हैं, और अब ऐसा फंसे हैं वो कि निकल भी नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी बाइक जो है ना वो फाइनेंस की है और उन्हें किस्त पूरी करनी है। अब किस्त पूरी करने के लिए उनकी मजबूरी हो गई कि ये काम करना है। ना तो दिन में चैन है, ना रात में सुकून है। रात को वैसे टेंशन हो रहती है किस्तों की और खाने पीने की और परिवार की, और दिन में पागलों की तरह इधर से उधर भटकते रहते हैं। टोटल भाई साहब ये लाइफ बिल्कुल बेकार है। इससे अच्छा आदमी अगर कहीं रेडी लगा के कुछ चाय बेच लेगा ना, वो भी इनसे बढ़िया कमा लेगा। और वैसे भी मैं तो सलाह देता हूँ जो देहाती लोग हैं ना, एग्रीकल्चर लाइफ में चले जाओ भाई साहब। एग्रीकल्चर लाइफ सबसे बढ़िया लाइफ है। मशरूम वगैरह की खेती होती है आज के टाइम में, सब्जियां इतनी महंगी है भाई साहब, और एग्रीकल्चर का काम बहुत बढ़िया काम है। पर लोग ना इसमें अपनी शान खराब समझते हैं कि हमारी शान खराब होती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई लेवल पे एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां एग्रीकल्चर के अंदर जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसान लोग जो है ना चमक धमक देखना चाहते हैं शहरों की। और जबकि इतनी बड़ी बड़ी फार्म है जिनकी फॉरेन कंट्रीज़ में जो बहुत बढ़िया ढंग से एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। पर ये है कि लोगों के मन में वहम है कि शहर में जाएंगे, यहाँ पैसे कमाएंगे। शहर के अंदर इंसान की ज़िंदगी नौकर जैसी ज़िंदगी है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आराम से करना। मैं आपको 80 तो दे सकती हूँ। पेटीएम कर दो। 80 है मेरे पास, 3 नहीं है। कोई बात नहीं, 80 दे दो आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। Today's gonna be a good day.